विरासती न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त राजभवन जम्मू के बाहर हूं मैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो शिवसेना जम्मू एक मेमोरेंडम पेश करने के लिए आई है गवर्नर श्री मनोज सिन्हा को। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स के लिए जो नोटिफिकेशन प्रशासन ने दिया हुआ था उसके विरुद्ध में पूरे जम्मू कश्मीर से सियासी पार्टी और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस ने नाराज़गी जो है वो जाहिर की थी। ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर की आवाम पर पहले से ही जो है वो बहुत सारे प्रशासन ने जो है वो एक नाइंसाफ़ी की हुई है और आज प्रॉपर्टी टैक्स देकर लोगों की जेबों को खाली करने का जो है वो एक प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर के आज यहाँ शिवसेना बाला साहब ठाकरे राजभवन में गवर्नर मनोज सिन्हा को मेमोरेंडम देने के लिए आई हुई और प्रॉपर्टी टैक्स के ख़िलाफ़ जो है वो अपना एक आंदोलन जो है वो दर्ज करने जा रही है, ये कहकर कि जम्मू कश्मीर की आवाम को प्रॉपर्टी टैक्स से जो है वो आज़ाद किया जाए, यहाँ की आवाम को लूटना जो है वो बंद किया जाए। क्या कुछ कहते हैं, आइए ज़रा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। शिवसेना बाला साहब के जो प्रमुख है जम्मू कश्मीर यूटी के मनीष साहनी साहब, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। पहले जो है वो 370 उठाया गया, उसके बाद जो है वो जॉब्स की लालच दी गई और आज जो है वो ये जो प्रॉपर्टी का टैक्स लगाया जा रहा है इससे विरुद्ध तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन प्रशासन पर इसका कोई खासा असर जो है वो दिखता नहीं है। तो आपको कहाँ तक लगता है कि आपका ये मेमोरेंडम जो है वो आवाम के फेवर में कोई पॉजिटिव रिजल्ट देगा? देखिए, सरकार जनता जनार्दन सर्वप्रिय है। हर लोकतांत्रिक देश के अंदर जब जनता सड़कों पर उतरती है, जनता ठान लेती है तो बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाती हैं। तो इस समय अब हम उसके ऊपर बात करने से अच्छा जो आज हम मेमोरेंडम दे के आए हैं इस पर बात करते हैं। आज हम जम्मू कश्मीर के इस समय मुखिया हैं LG साहब, हम उनके नाम का एक मेमोरेंडम लेके आए हैं। उनसे अपील कर रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर की जनता पर जो संपत्ति कर ठोका गया, जो बोझ डाला गया संपत्ति कर का, उसको जल्द से जल्द रोल बैक किया जाए, उसको वापस ले लिया जाए। देखिए, इस समय जम्मू कश्मीर की जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त है। सरकार जो जम्मू कश्मीर LG प्रशासन है लगातार जो है कर वसूली के अंदर मस्त है, यानी लगातार हम पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है, हमारा आर्थिक शोषण किया जा रहा है। धारा 370 हटने के बाद से अगर हम बात करें तो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर करों का बोझ बढ़ाया गया है। पहले बिजली के बिलों के अंदर बढ़ोतरी कर दी जाती है, पानी के बिलों के अंदर बढ़ोतरी कर दी जाती है, लोगों के आशियाने गिराने तक के आदेश दे दिए जाते हैं। उससे भी अगर सरकार का मन नहीं भरता तो जम्मू कश्मीर की जनता पर के इतिहास के अंदर जो आज तक जो कर नहीं लगा, संपत्ति कर को जम्मू कश्मीर की जनता पर वो बोझ डाल दिया जाता है। शिवसेना कड़े शब्दों के अंदर इसकी निंदा करती है, इसे रोल बैक करने की अपील करती है। इसके साथ ही अल्टीमेटम भी देती है प्रशासन को कि अगर इसको रोल बैक नहीं किया गया तो हमें मजबूर किया जाएगा सड़कों पर उतरने के लिए, विशाल जन आंदोलन छेड़ने के लिए, और तमाम शिव सैनिक अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर भी बैठने के लिए मजबूर होंगे। इस प्रॉपर्टी टैक्स के लिए बताया गया है कि ये मैक्सिमम अर्बन एरियाज़ में ही लगेगा और जो रूरल एरियाज़ है वो इससे बिल्कुल जो है वो बरी होंगे, आज़ाद होंगे। तो आपको नहीं लगता है कि जो अर्बन एरियाज़ है यहाँ की इनकम जो है वो कंपेटिबल है कि वो ये कर जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भी नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स? देखिए, बहुत ज़्यादा भी है जब पहली बार थोपा जाता है, और इस समय जम्मू कश्मीर की जनता की हालत बहुत दयनीय है। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम पिछले 38 सालों से आतंकवाद को झेल रहे हैं, उसके बाद धारा 370 हटने का हमने झेला है यहाँ पर कि जो हमारे साथ वादे किए गए थे विकास के, यहाँ बड़े बड़े निवेश के, रोजगार के, कुछ भी ज़मीनी तौर पर ऐसा हमने यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। और बाकी जो सरकार रूरल और अर्बन की बात करती है, ये वही सरकार है जो ये भी कहती थी कि जम्मू कश्मीर की जनता पर संपत्ति कर नहीं लगेगा। जम्मू के मेयर बार बार जनरल हाउस के अंदर कहते थे कि जम्मू की जनता के अंदर संपत्ति कर नहीं लगेगा। श्रीनगर के मेयर कहते थे, और अब दोनों मेयर का बयान है कि हमें कॉन्फिडेंस के अंदर नहीं लिया गया। यानी प्रशासन बिना मेयर को कॉन्फिडेंस में लिए हुए अगर किसी तरह का कर थोपता है तो मुझे तो लगता है ये तमाम जितने भी मेयर हैं इन सबको अपने पदों से इस्तीफे दे देने चाहिए। यहाँ की पॉपुलेशन की अगर आप बात करोगे, जम्मू कश्मीर में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके पास उतनी संपत्ति है ही नहीं अपने पास कि वो टैक्स के जो मीटर में है वो आए। तो इसका विरुद्ध करना जो है वो इस आवाम के लिए जो है वो आपको क्या लगता है कि ये आवाम के फेवरेबल में हम आपको, या फिर ये आपका जो एक है हम इसको एक पॉलिटिकल स्टंट मान सकते हैं, ये जो आप मेमोरेंडम दे रहे हैं? देखिए, किस तरह का संपत्ति करा मुझे बताइए कि लोगों ने अपने आशियाने बनाए, चाहे वो छोटा बनाया बड़ा बनाया, अपनी मेहनत की कमाई से बनाया, उस पर आप इनकम टैक्स ले रहे हैं, उस
पर हर तरह का टैक्स वसूली की जा रही है। अगर मैं अपने घर में लगाने के लिए एक टाइल का पीस भी लेके आता हूँ तो उस पर भी मैं कर दे रहा हूँ, उस पर भी मैं टैक्स दे रहा हूँ। उसके बाद जो मेरी इनकम है जिससे मैं पैसे से वो टाइल खरीद रहा हूँ उस पर भी मैंने इनकम टैक्स दिया है। इन सब के बावजूद आप बिना सुविधाएं दिए हुए, यहाँ पर किसी तरह की सुविधा नहीं है जम्मू कॉरपोरेशन की तरफ से, म्यूनसिपलिटी की तरफ से। अगर हमारे घरों के अंदर कूड़ा उठाने के लिए एक गाड़ी भी आती है तब भी आप हर घर से 100 रुपया वसूल करते हैं। तो जब आप अलग तरह से सब तरह से जनता से वसूली कर रहे हैं तो किस बात का जनता आप लोगों को संपत्ति कर दे। थैंक यू वेरी मच। मनीष साहनी जी, शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर के प्रमुख हमारे साथ बात कर रहे थे। आज यहाँ राजभवन गवर्नर ऑफिस के बाहर आए हुए हैं और यहाँ पर जो है वो मेमोरेंडम पेश करने जा रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को साहब को। प्रॉपर्टी टैक्स को वापस लेने का जो है वो एक प्रस्ताव इसमें रखा गया है, अन्यथा कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर एक अनंत काल के लिए आंदोलन छेड़कर जम्मू कश्मीर की सड़कों पर आए। आपकी इस बारे में क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल।